नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। और आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का एक पाठ। और बीए पार्ट थर्ड में अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने जा रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन अपन कर रहे थे और रामचंद्र शुक्ल के विभिन्न निबंधों में से अपन जिस निबंध का अध्ययन करने जा रहे थे या पीछे की क्लासेस में कर रहे थे, उस निबंध का नाम है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति निबंध अपन पढ़ रहे थे। देखिए, पीछे के निबंध में सबसे पहले शुरुआत में अपनों ने एक चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि लोभ है क्या। तो देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पसंद की कोई वस्तु है, उसे वह बहुत पसंद करता है, उसके साथ वह आनंद से रह रहा है, तब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का भाव आप नहीं देख पाएंगे। परंतु जैसे ही उसके मन में यूं आया कि उस वस्तु का अभाव तुझे झेलना पड़ेगा, अर्थात वह वस्तु तुमसे नष्ट होने वाली है या तुमसे दूर होने वाली है, जैसे ही उसके अभाव की कल्पना व्यक्ति के दिमाग में आती है, उसी समय वो चाहेगा कि वो नष्ट नहीं हो, वो मुझसे दूर नहीं जाए। और वही भाव क्या कहलाएगा? लोभ कहलाएगा। ये चीज अपन देख चुके हैं। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि कभी कभार आप देखते हैं कि आपके हाथ में कोई वस्तु है, या फिर मान लीजिए कि आपके घर में जो टीवी चल रहा है, ठीक है, आपके घर में टीवी चल रहा है। अब टीवी में आप यदि लड़की है तो आप सीरियल देख रही हैं, ठीक है, आप सीरियल देख रही है। यदि कोई लड़का है तो वो मूवी देख रहा है या फिर मैच देख रहा है, ठीक है। उसी समय आपके पापा या आपके मम्मी आते हैं, ठीक है, और वो आते ही और यूं कहते हैं, यदि आपकी मम्मी आई तो आपको सीरियल चलाने के लिए कहेगी, और यहाँ पर आप यदि कोई लड़का है तो वो मूवी देख रहा है, तो वहां पर समस्या आती है। और यदि पापा आ गए और पापा आते ही यूं कहेंगे न्यूज चलाओ, क्या देख रहे हो। जैसे ही आपके सामने ये बात आए कि न्यूज चलाओ, आप क्या देख रहे हो, उसी समय आप यूं कहेंगे अरे थोड़ा रुको, मतलब एक बार के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। अब आप उस मूवी से, उस सीरियल से दूर नहीं होना चाहते, आप अलग नहीं होना चाहते, तो वहां पर आपका लोभ प्रकट हो रहा है कि आप उसे देखना चाहते हैं। और आप फिर अनायास ही कह उठते हो, व्यग्र हो जाते हो, और व्यग्र होकर कहते हो एक बार रह जाओ, रहने दो, एक बार थोड़ा रुक जाओ। तो इस प्रकार के भाव यदि कहीं पर देखने को मिले, इस प्रकार की बातें यदि आपके सामने आए, तो यूं समझ लेना कि वहां पर व्यक्ति में जो मनोविकार कार्य कर रहा है, वो कौन सा मनोविकार है? लोभ है। देखिए, कल अपन दो इच्छा के स्वरूपों की बात कर रहे थे, और इच्छा के स्वरूपों में अपनों ने जो बात की थी, वो अपना पॉइंट जो चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था प्राप्ति की इच्छा, ठीक है, प्राप्ति की इच्छा। ये प्राप्ति की इच्छा अपनी क्लास में चल रहा था, और इसके संदर्भ में अपन देख रहे थे कि प्राप्ति की जो इच्छा है वो किस किस रूपों में प्रकट होती है, ठीक है। इस संदर्भ में अपन देख रहे थे कि देखिए, जो इच्छा होती है ना, वो कहीं पर तो सदोष दिखाई देती है, यानी इच्छा की सदोषता दिखाई देती है, और कहीं पर निर्दोषता दिखाई देती है, यानी इच्छा का कोई भी दोष हमें नजर नहीं आता। ये किस समय होता है, कब दिखाई देता है? देखिए, सामान्यतः यदि इच्छा का जो लक्ष्य है या लोभ का जो लक्ष्य है, अपन लोभ का लक्ष्य लेते हैं, लोभ का यदि कोई लक्ष्य है तो वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो सामान्य लक्ष्य होता है और एक होता है विशिष्ट लक्ष्य होता है।
अब लोभ का सामान्य लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य कौन सा होता है? देखिए, सामान्य लक्ष्य में हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा रहने के लिए मकान मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तो वो सामान्य लक्ष्य होते हैं। विशिष्ट लक्ष्य में हमारी किसी विशिष्ट चीज के प्रति हमारा आकर्षण होता है। जैसे हम चाहते हैं कि वह ड्रेस या फिर वह गाड़ी वो हमारे पास होनी ही चाहिए, तो ये क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्य होता है। देखिए, जब तक किसी भी मनुष्य का यदि लक्ष्य सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, वो यदि भिन्न भिन्न है, तब तक कोई समस्या नहीं आती। मान लीजिए आपके घर में गुलाब जामुन आ गए, ठीक है, गुलाब जामुन आ गए। अब गुलाब जामुन घर में आए हैं, सभी लोग जो आपके घर में हैं उन सबकी अलग अलग पसंद है, अलग अलग पसंद है। अब कोई तो लड्डू ज्यादा पसंद करता है, कोई गुलाब जामुन ज्यादा पसंद करता है, कोई रसगुल्ला ज्यादा पसंद करता है, तब तो कोई समस्या नहीं आएगी। कोई आपके घर में ऐसा है जिसको गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, तो उसका इस पर आधिपत्य रहेगा, यानी ये ज्यादा लेगा, और ज्यादा लेगा तो भी अन्य लोगों को भी इतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी अभिरुचि देखेंगे कि इसको पसंद है, भाई इसका कुछ ही नहीं हो सकता, इसको पसंद है, ये देख लिया तो ये नहीं रह पाएगा, ठीक है। और मान लो यहां पर आपके घर के सभी लोगों की पसंद गुलाब जामुन हो, तो अब आप यहां पर टूट पड़ोगे और अब यहां पर विवाद की स्थिति भी उभर सकती है। तुमने ज्यादा खाए, इसने कम खाए, तो इस प्रकार का विवाद भी आ सकता है। तो इसलिए यूं कहा है कि यदि लोभ का लक्ष्य भिन्न भिन्न हो, अगर अलग अलग पसंद है तो कोई विवाद नहीं होगा, परंतु यदि पसंद टकरा जाती है ना, तब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, फिर समस्या आती है, ठीक है। इसलिए वो यूं कहते हैं कि विशिष्ट चीजों में भी इसी प्रकार से होना चाहिए। सामान्यतः कल की क्लास में भी मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो मनुष्य हैं उनमें सबका लक्ष्य अलग अलग होना चाहिए। जैसे किसी ने हाथी बांध लिए, किसी ने घोड़े ले लिए, किसी ने सोना ले लिया, किसी ने चांदी ले ली, इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के प्रति सबका आकर्षण होना चाहिए। यदि सबका आकर्षण अलग अलग है, अर्थात सभी का जो लोभ है वो अलग अलग है, तो किसी के विचार आपस में टकराएंगे नहीं, किसी का लोभ आपस में टकराएगा नहीं। परंतु समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि ये जो मनुष्य जाति है ना, इसने कुछ धातुओं पर लाकर के और अपनी सभी इच्छाओं को संग्रहित कर दिया है। अब उस धातु में सबसे अधिक जो प्रचलन में है, देखिए जैसे सोना है, अब सोना सब चाहते हैं, अर्थात सबने इस पर अपनी इच्छा टिका ली है, लाकर सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो विवाद होता है। दूसरी बात, सबसे अधिक व्यग्र क्या चीज है? सबसे अधिक जिसके प्रति लोभ होता है वह क्या चीज है? रुपया या पैसा। ये एक ऐसा धातु है जिसमें न रंग होता है न रूप होता है। रंग रूप मतलब कि कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता, कोई ऐसी आकर्षित करने वाली तड़क भड़क चीज नहीं है कि जिसकी तरफ अपन खींचे जाए, परंतु और कोई गंध भी नहीं होती, कोई खुशबू भी नहीं होती, उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता, परंतु फिर भी अपन उस पर आकर्षित होते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर आचार्य शुक्ल जैसे ही पैसे पर आते हैं, वैसे ही आचार्य शुक्ल थोड़े से भावुक होते हैं और भावुक होकर वो कहते हैं कि आज मूर्तियां तो धातु की बन गई। मूर्तियां धातु की बन गई का मतलब है कि लक्ष्मी तो धातुमयी हो गई। धातुमयी हो गई का मतलब यदि लक्ष्मी पूजा कर रहे हो तो उसमें भी यूं चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। मूर्तियां या लक्ष्मी जी है वो धातुमयी हो गई और जो भक्त हैं जो पूजा कर रहे हैं वो पत्थर के हो गए। यानी अब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे तक सीमित है, वो सिर्फ और सिर्फ भौतिकता देखते हैं। हृदय से संबंधित जो भाव है वो निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। और यही कारण होता है कि ये जो रुपया है, जो पैसा है, इसी ने
चाहे न्याय की प्राप्ति हो, चाहे न्याय की प्राप्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, चाहे राजधर्म हो, सबका स्थान एक ने ही ले लिया है। कैसे? यदि किसी के पास बहुत अच्छा, यहां तक कि विद्या भी है, तो वो भी पैसे पर टिकी हुई है। आचार्य शुक्ल सीधा का सीधा लिखते हैं कि यदि किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है तो वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में शिक्षा दिलवाएगा। यदि किसी के पास बहुत पैसा है तो वह अपन न्याय को भी खरीद लेगा, अर्थात न्यायालय में अपना मुकदमा है वो दाखिल करवा सकता है, आसानी से करवा सकता है। यहां तक कि वो राजधर्म, राजदंड की प्रक्रिया को भी परिवर्तित कर सकता है। जब यहां तक इन चीजों में जब पैसा आ गया, तब राजधर्म हो, चाहे वीर धर्म हो, चाहे आचार्य धर्म हो, इन सभी चीजों का स्थान जब टक्का धर्म ने ले लिया, तब विवादों की स्थिति उभरती है, तब समस्या आती है। और वर्तमान में यही हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कल मैंने ये जो थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो राजधर्म, वीर धर्म, आचार्य धर्म, जो सभी प्रकार के धर्म हैं, उनका स्थान किसने ले लिया है? सिर्फ और सिर्फ टक्का धर्म ने इनका स्थान ले लिया है। देखिए, आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि यदि इच्छाएं या लोभ संकुचित हो ना, संकुचित हो, तो लोभ का जो प्रभाव है ना, वो भी संकुचित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसमें अपन बात करें तो देखिए, सामान्यतः मान लो आपको भोजन पसंद है, आपको खाना बहुत पसंद है, तो आप लालची है खाने के, आप लोभी है। उस भोजन में भी आपको मिठाई ज्यादा पसंद है, तो आपका लोभ, आपका जो लालच है, वो इसकी बजाय कम माना जाएगा, कम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिठाई सिर्फ रुचि में आ जाएगी कि ठीक है, आपको पसंद है, ये आपकी इसमें रुचि है, रुचि में आ जाएगी, यानी लोभ का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उस मिठाई में भी यदि मान लो आपको लड्डू पसंद है, ठीक है, तो आपने भोजन को नहीं देखा, आपने मिठाइयों को नहीं देखा, यदि लड्डू पड़े हैं तो आपका हाथ उधर गया, तो फिर तो लोभ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अनेक अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में से किसी आप एक वस्तु को पसंद करते हो, तो विवाद की स्थिति होने की कम संभावना है। ठीक है, वहां पर आपका लोभ या लालच नहीं माना जाएगा, सिर्फ आपकी अभिरुचि ही मानी जाएगी। ठीक है, अब ये चीज कहां पर दिखाई देती है? तो आचार्य शुक्ल है वो दो उदाहरण देते हैं। दो उदाहरण कौन कौन से? देखिए, आपको याद होगा, आपने नाम सुना होगा, पौराणिक कथानक विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ, देखिए, गुरु वशिष्ठ के पास एक गाय थी, बहुत सुडौल शरीर वाली, बहुत ही सुंदर गाय थी। विश्वामित्र जी को ये गाय पसंद आ गई। अब विश्वामित्र जी ने उस गाय को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों गायों का दान करना भी जरूरी समझा। उन्होंने यूं सोचा कि यदि इस गाय के बदले मुझे सैकड़ों गायों का दान करना पड़े या सैकड़ों गाय देनी पड़े, तो भी मैं सहर्ष दे दूंगा, सिर्फ आप मुझे ये गाय दे दो। हालांकि
ये जरूरी नहीं है, ये बात नहीं है कि यहाँ पे विवाद नहीं हुआ, झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, परंतु फिर भी आज तक न तो विश्वामित्र जी को न वशिष्ठ जी को साहित्य में कहीं भी लोभी कहा गया है। पसंद थी, अच्छा लगता था, बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात हम अभिरुचि प्रकट कर सकते हैं और एक चीज के प्रति कर सकते हैं। हाँ, यदि आप प्रत्येक चीज के लिए भी मुंह में पानी लाने लगेंगे ना, तो आप मतलब सबकी नजरों में लालची कहलाएंगे और सब आपकी बुराई करने लगेंगे, सब आपसे दूर भागने लगेंगे। इसी प्रकार से ये एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण किस किस का देते हैं? ये कहते हैं कि भारतेंदु जी, जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि जो भारतेंदु जी है उन्होंने एक एल्बम निकाला था। देखिए, सामान्यतः अपन एल्बम ऐसे लिखते हैं, परंतु आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध में एल्बम इस प्रकार से लिखा है। तो इन्होंने एल्बम निकाला था और इस एल्बम को एक नवाब साहब थे, उनको बहुत पसंद आ गया था और उसके लिए बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे इसे प्राप्त करने के लिए। इन्होंने दिया नहीं तो भी ये लोभी नहीं कहलाए, इन्होंने मांग की, ये पैसा लुटाने तक को तैयार थे तो भी ये लोभी नहीं कहलाए। अर्थात यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आप किसी एक चीज को, जो स्पेशल चीज है आपकी नजरों में, उसे आप यदि बहुत अधिक पसंद करते हैं तो वहां पर आप लोभी या लालची नहीं कहलाओगे। आप यूं कहलाओगे कि आपको वो चीज पसंद है और आपकी रुचि उसके प्रति है। तो वहां पर आपके मन का जो मनोविकार दिखाई देगा वो लोभ न दिखाई देकर रुचि दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म अंतर आचार्य शुक्ल ने बताया है वो रुचि व लोभ में क्या अंतर है। कभी कभार अपन यूं करते हैं कि रुचि को लोभ मान बैठते हैं, प्रीति को लोभ मान बैठते हैं। तो प्रीति, लोभ और रुचि तीनों चीजों में अंतर है और तीनों चीजों में कौन सा सूक्ष्म अंतर है ये चीज अपनों ने देखी। आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।